अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड माय क्लासेस। मेरे चैनल हैसट एकेडमी में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं आपकी कहकशां उर्दू की बुक का चैप्टर 5 लेकर बागो बहार लेकर हाजिर हुए हैं। इसका हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और तफसील के साथ बताएंगे, एक एक करके, और इस तरह से समझाएंगे कि आपको एक दफ़ा में समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैप्टर है बागो बहार बहुत ही मशहूर और मारूफ चैप्टर है उर्दू का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ये एक दास्तान है, आइए समझ। ये एक दास्तान है। दास्तान जो और किस्सा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो दास्तान होता है ना, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग वाक़े होते हैं और अलग अलग किस्से बनते हैं, यानी कई किस्सों से मिलकर के बना एक तवील किस्सा ही दास्तान कहलाता है। पहले ज़माने में दास्तान लिखा जाता था। तो चलिए हम इस पर बाद में चर्चित होंगे ही, इसके एक्सप्लेनेशन बागो बहार में कितने हैं, कौन कौन लोग हैं। फिलहाल हम इनके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, ठीक है ना। इसके जो मुसन्निफ है वो है मीर अमन दहलवी। कौन है? मीर अमन दहलवी है, और ये एक दास्तान है। बागो बहार जो है वो दास्तान है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि बागो बहार के जो मुसन्निफ है उनका ताल्लुक किस सिन्फ से है। कहने का मतलब है कि वो किस सिन्फ, किस तरह की चीज़ें लिखा करते थे। मजमून लिखते थे, खुतूत लिखते थे, इंशाए लिखते थे? नहीं, वो दास्तान लिखते थे। मीर अमन दहलवी दास्तान लिखते थे। जी हाँ, 4 ऑप्शन में कुछ भी लिखा जाए, बट आपने दास्तान को आंख बंद करके टिक कर देना है, ठीक है। अब आते हैं बागो बहार किसकी तसनीफ है। तसनीफ का कहने का मतलब है कि इसके राइटर कौन है, किन्होंने इनको लिखा है। तो आपने डायरेक्ट आपने लिखना है मीर अमन दहलवी, चूज करना है। सब्जेक्टिव में आए, ऑब्जेक्टिव में आए, नो प्रॉब्लम, बस आपने मीर अमन दहलवी। अब आते हैं सवाल नंबर 3, बागो बहार कहाँ लिखी गई। तो बागो बहार जैसा कि आपको चैप्टर में बताया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। बागो बहार का पहला नाम क्या था पता है आप लोगों को? 4 दुर्वेश, यानी कि इसमें 4 दुर्वेश की कहानी है। 4 लोग हैं, 4 दुर्वेश जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, और उन सब की कहानी है। अलग अलग जगह पर वाक़े होते हैं, रोनमा होते हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी की अलग अलग कहानी होती है, और 4 दुर्वेश की कहानी याद रखिएगा। तो इस ये जो बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में। ओके, अब आते हैं सवाल नंबर 4, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है। मैंने अभी बताया कि बागो बहार का पहला का जो नाम था वो क्या था? 4 दुर्वेश। उसको तर्जुमा किया गया उर्दू में, और फिर इसका नाम क्या दिया गया? बागो बहार। क्या लिखा गया इसका नाम? बागो बहार। जी हाँ। अब आते हैं कि बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था। यानी बागो बहार जो मुसन्निफ थे उनको लिखने पर कितने का इनाम मिला था। तो उसके मुसन्निफ को 500 रुपये का। कितने का? 400 आए, 500 आए, 600 आए, 700 आए, आपने डन करना है 500 को। अब आते हैं कि बागो बहार किस साल मुकम्मल हुई। बागो बहार जो लिखी गई थी तो वो कौन से साल में? तो 1801 ईस्वी में। कब मुकम्मल हुई? 1801 ईस्वी में। ओके। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है? 4 दुर्वेश के। कितने? 2, 3, 5, 7, जो भी आए आपने आंख बंद करके 4 पे आपने चूज करना है, 4 को चुनना है। अब आते हैं किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की थी। यानी कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की थी। किसी की तो ख्वाहिश रही होगी ना कि भाई बागो बहार जो किताब है 4 दुर्वेश, उसका नाम कुछ और रखा जाए, उसको उर्दू में तर्जुमा किया जाए। तो इसमें अब दिया हुआ है बहादुर अली, काजिम खां, अली खां, गुलक्रिस्ट, याद रखिएगा। कौन? गुलक्रिस्ट। अब आते हैं शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था। शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान जो रिश्ता था वो था दोस्त का। किसका? दोस्त का रिश्ता था। शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान में दोस्त का रिश्ता था। अब आते हैं शहजादा फकीर को कितनी अशरफियाँ देता है? 1 अशरफिया। शहजादा जो था, जो भटकते भटकते वो लड़की की तस्वीर लेकर के पूरी दुनिया में उससे खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर को नहीं भटकता है लेकर के कि भाई ये लड़की हमको कहीं भी मिल जाए, कोई सी को मिल जाए तो वो दिखा दो, और आखिर में वो फ़कीर मिलता है जिसकी वो बेटी रहती है। तो उस फ़कीर को ये देखता है कि ये बहुत गरीब है, तो 1 अशरफी देता है, और उसी के पीछे पीछे जाता है तो
देखता है कि उसकी बेटी है, और उसकी बेटी को जब देखता है, उस तस्वीर को देखता है, तो वो चौंक जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी तस्वीर लेकर के मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ इस लड़की को, और ये अब मिली है, और वो बेहोश हो जाता है। तो ये आपने सुना कि बागो बहार जो है वो, तो अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो आपने कोई भी मुल्क का नाम आया, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, आपने हिंदुस्तान को चूज करना है, ठीक है ना, हिंदुस्तान से था। सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन कौन सी चीजें खरीदी? सफर पर रवाना, यानी कि वो जो उनके जो एक चचा थे, उनसे बचने के लिए जो शहजादा, वो जो ज़ईफ जो रहते हैं, उनके जो उनको बचा कर ले जाते हैं, तो वो जब मुल्क सादिक के पास जा रहे होते हैं, तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी थी? अदर और बखूर, केला और अमरूद, चावल और दाल, केवड़ा और गुलाब, नहीं, अतर और बखूर खरीदते हैं। क्या? अतर और बखूर, जब वो लोग जाते हैं मुल्क सादिक के पास, तो मलिक सादिक, मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया? 40वां बंदर, हिफाजत, माली मदद, हुकूमत। 40वां बंदर के तहत, यानी कि उसी वजह से वो गए थे मलिक सादिक के पास शहजादा मिलने के लिए। अब आते हैं, मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी? गुल बदन की तलाश, शहजादी की तलाश, जिन की तलाश, बीवी की तलाश, नहीं, गुल बदन की तलाश, यानी कि वही खूबसूरत लड़की जिसकी तस्वीर देते हैं शहजादे को और कहते जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। तो ये समझ गए कि गुल बदन की तलाश है, आपने उस लड़की का नाम चूज करना है। मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? मीर अमन जो उसके मुसन्निफ है बागो बहार के, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, ये ऑप्शन में आएगा, तो आपने दिल्ली को चुनना है। क्या चुनना है? दिल्ली को चुनना है। किस साल मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में इनका जो तकर्रुर हुआ वो किस साल हुआ? 1801 में। 1802 आया, 1800 आया, 1803 आया, आपने चुनना है 1801 को। अब आते हैं, मीर अमन को महाना कितना मिलता था? मीर अमन को महाना 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, नहीं, मीर अमन को 40 रुपए मिलते थे महाना। मीर अमन को 40 रुपए। गौर से सुनिएगा हमारी बातों को और समझिएगा, फोकस के साथ सुनिएगा तभी समझिए, वरना ऐसे नहीं समझ पाएंगे। मीर अमन की शोहरत किस किताब से हुई? मीर अमन की शोहरत बागो बहार, इखलाक मोहसिनी, गंज खूबी, उनमें सब, नहीं, बागो बहार से। यानी कि मीर अमन तो मुसन्निफ थे ही, लेकिन कोई ऐसी किताब लिखते हैं मुसन्निफ या कोई ऐसी शायरी जिनकी बदौलत वो मंजरेआम पर आते हैं, यानी कि उनको एक शनाख्त मिल जाती है और शोहरत मिलती है। तो उनकी शोहरत का दारो मदार जो था वो था बागो बहार। किस किताब की बदौलत? तो बागो बहार की उनकी शोहरत का दारो मदार, याद रखिएगा। अब आते हैं, बागो बहार किस साल तबाह हुई? तबाह का मतलब होता है छापा, यानी किस साल वो छापी गई, पब्लिश हुई वो किताबें। तो बागो बहार किस साल में हुई? 1802 में, 1803 में, 1804 में, 1805 में, नहीं, 1804 में। बागो बहार कब छापा गया था? जो बुक छापी गई थी, जो पब्लिश हुई थी, तो 1804 ईस्वी में छापी गई थी। मीर अमन का तखल्लुस क्या था? यानी कि हर मुसन्निफ का एक तखल्लुस होता है, तो लुत्फ, अतफ, शाद, कासिर, लुत्फ था। क्या था इनका तखल्लुस नेम? लुत्फ था। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। कोई और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में सेक्शन में हमें बताइएगा, हम फिर से उस पर वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा आप अच्छी तरह से मार्क्स कवर कर सकें। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। हम आएंगे इस पर आंसर के साथ। बागो बहार का ताल्लुक, सवाल नंबर 1, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? किससे है? मजमून से, अफसाना से, या दास्तान से? तो दास्तान से। आपने जवाब में क्या लिखना है? दास्तान से है, एकदम आंख बंद करके लिखना है, यकीन करके। बागो बहार किसकी तसनीफ है? यानी कि तसनीफ का मतलब है कि इसके राइटर कौन है, इसके मतलब के जरिए लिखी गई, तो मीर अमन दहलवी की है। किसकी तसनीफ है? क्या लिखना है आपको आंसर में? मीर अमन दहलवी की है। अब आते हैं कि बागो बहार कहाँ लिखी गई? बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। अब आते हैं सवाल नंबर 4, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? किस किताब का? चहार दरवेश का। किस किताब का तर्जुमा है? पहले बागो बहार का नाम क्या था? चहार दरवेश, उसको उर्दू में तर्जुमा किया गया और बागो बहार रखा गया। चहार दरवेश का तर्जुमा है। अब आते हैं, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला? 500 रुपए का। बागो बहार के जो मुसन्निफ है मीर अमन दहलवी, उनको जो इनाम मिला था उस जमाने में 500 रुपए का, और उस जमाने में 500 रुपए की बहुत अहमियत थी, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब आते हैं, बागो बहार की सना अशात बताइए। सन अशात कहने का मतलब, सन अशात का मतलब रहता है, शाय का मतलब होता है छापा जाना, यानी कि सन यानी तारीख अशात, कौन सी तारीख में छापा गया था वो। तो सन अशात जो है वो 1804 ईस्वी में, क्या है?
आपने क्या लिखना है कि बागो बहार के जवाब सने अशात जो है वो 1814 में, सॉरी 1804 में, सॉरी 1804 में, किस में लिखना है आपने? 1804 में। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है? तो बागो बहार में 4 दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया। आपने क्या लिखना है जवाब में कि बागो बहार में 4 दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की? यानी किसी की ख्वाहिश थी कि बागो बहार की जो किताब है उसको उर्दू में तर्जुमा किया जाए। तो जॉन गुलक्रिस्ट की, किसकी? जॉन गुलक्रिस्ट के जो है कि ख्वाहिश पर, उसका नाम क्या था जिसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार का तर्जुमा किया था? जॉन गुलक्रिस्ट। अब आते हैं सवाल, इक़्तिबास में किन किन मुल्क का जिक्र है? यानी कि ये जो बागो बहार है इसमें किस बहुत सारे मुल्क का जिक्र किया गया है, तो हम बताते हैं। चीन, माचीन, हिंदुस्तान। क्या लिखेंगे आप? चीन, माचीन और हिंदुस्तान, बस जवाब में यही लिख देना है। अब आते हैं शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान कोई ना कोई तो रिश्ता था ना, दोस्ती का रिश्ता था। क्या रिश्ता था? दोस्ती का था। अब आते हैं शहजादा फकीर को कितनी अशरफियाँ देता है? जवाब में आपने क्या लिखना है बताइए? एक अशरफी देता है। क्या लिखेंगे जवाब में? एक अशरफी देता है शहजादा फकीर को, बस एक अशरफी। तो आप लिखना है कि एक अशरफी देता है। अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? हमने अभी अभी ऑब्जेक्टिव में बताया। अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। क्या लिखेंगे आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन में? अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। तो ये रहा बागो बहार का जो बहुत ही मशहूर और मारूफ चैप्टर है उर्दू का। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में इसको। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव जो हमने बताया वो 2 नंबर का। 5 मार्क्स का हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेकर आएंगे आपको बागो बहार का पूरा, आपको फुल क्वेश्चन आंसर, यानी क्वेश्चन विद आंसर। क्वेश्चन हम बताएंगे, आंसर के साथ बताएंगे आपने क्या लिखना है जवाब में। तो ये रहा आज का ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बागो बहार चैप्टर खत्म हुआ। हम मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है ना? तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो हमें फिर इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।